ओम साई राम। देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आगे और भी वीडियोस जो बाबा की इस तरह से कार्ड्स वाली बने या कुछ भी बने वो आप देख सकें। आज की वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें देखिए, बाबा को सबकी प्रॉब्लम्स पता है कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारी लाइफ में जो भी इश्यूज होते हैं बाबा से कभी नहीं छुपे होते। तो इसमें ज़रूर बाबा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे और कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो आपके सामने 3 फ्लावर्स पड़े हैं, वाइट, रेड एंड येलो। आज आपको इन तीनों में से कोई भी एक फ्लावर्स बाबा का ध्यान करके बाबा की तरफ मतलब पूर्ण तरह से समर्पित होकर आपने कोई भी एक फ्लावर चूज़ करना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं सामने ये कार्ड्स पड़े हैं, वाइट के आगे, रेड एंड येलो के आगे। इन कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हैं जो बाबा चाहते हैं आपको बोलना और आपकी लाइफ चेंज हो। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। आप चूज़ कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने चूज़ कर लिया होगा। तो अभी हम वाइट फ्लावर्स का बताते हैं। तो फर्स्ट आपको वाइट फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, ये कार्ड्स हैं, इसमें बाबा ने मैसेज दिए हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये मैसेजेस भी है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। फर्स्ट कार्ड में बाबा ने आपको जो बोला है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड में है, देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपके आसपास अगर कुछ नेगेटिव इंसान दिखते हैं ना तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद प्रकाश आने लगेगा। कुछ है जो आपके आसपास थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण की कहते हैं ना ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बात करते हैं एक दूसरे से और कहीं ना कहीं हल्के हो जाते हैं। तो शायद कोई है जिसको आपकी ज़रूरत है, तो बाबा इशारा कर रहे हैं जब आप उसकी मदद करेंगे, सिर्फ बातों से ही मदद करनी है, मॉरल सपोर्ट देनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ज़रूर कोई ना कोई चेंज आएगा। चलिए, सेकंड है, बाबा कह रहे हैं कि बाबा कोई ना कोई ऐसी हेल्प है आपके लिए जो भेज रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको महसूस होगी। उस हेल्प को समझना और उस हेल्प को लेना। ये मत सोचना कि कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, उसे सिर्फ बाबा की हेल्प समझ कर ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। थर्ड कार्ड है आपके लिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बाबा इस कार्ड में आपको बोल रहे हैं, हम अपने ही मन में एक अपनी दुनिया बना कर रखते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है या ये हमारे साथ गलत कर रहा है। कहीं हमारे कारोबार में कोई इंसान आया है नेगेटिव थॉट के साथ आया या हमारी लाइफ में आया है, तो बाबा कह रहे हैं अनुमान मत लगाइए आप अपनी ज़िंदगी में, आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। ठीक है, मतलब अगर हम एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी ना जीकर एक सपनों की ज़िंदगी जिएंगे तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या होगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। फोर्थ में देखो पिक्चर्स आ रखी हैं ऐसे कि जिसमें बाबा आपको कहते हैं कि अपनी जो लाइफ है ना उस ईश्वर की तरफ मतलब पूर्ण तरह से समर्पित कर दीजिए। कि अगर आप बाबा की पूजा करते हैं, अगर आप बाबा को मानते हैं, तो आप ये समझिए कि जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो बाबा आपकी मर्ज़ी से चल रहा है। अगर कुछ रुकावटें आ भी रही हैं तो डेफिनेटली बाबा आपकी ब्लेसिंग मुझ पर मिलेगी, मुझे आपकी ब्लेसिंग, और मैं उन प्रॉब्लम से दूर हो जाऊँगा। मतलब वो विश्वास चाहिए और अपने आप को छोड़ दो, अपनी टेंशन मत लो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये आपने अपने अंदर की आदत को जिस दिन छोड़ोगे ना, उस दिन जो एक कमरा अंधेरा है ना आपकी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है, तो खुद ब खुद रोशनी आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज, देखिए जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। इस कार्ड में देखिए ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखिए ये काफ़ी बंजर सी और फिर फूल से। तो इस जो फ़ोटो बाबा ने दिखाई है इसका सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि अगर आज आपकी लाइफ आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, रुकी गई है, पता नहीं मेरी लाइफ में कब बदलाव आएगा, खुशी आएगी भी या नहीं आएगी, या बाबा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं आप घबराओ मत, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों के फूल डेफिनेटली खिलेंगे। तो ये बाबा ने आपको हिंट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में धन की कमी है, या आपके पास कोई अच्छे खासे इतने वस्त्र नहीं है, या आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से जी रहे हो, लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं मैं भी तेरे जैसा हूँ, तो घबरा मत। अगर तू मुझसे प्यार कर सकता है तो तू खुद से भी प्यार कर सकता है। तो आपको अपने से प्यार करना सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप खुद से इरिटेट रहो। पहले खुद के लिए खुश होना और मुस्कुराना सीखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प आनी शुरू होगी। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए।
देखिए बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट चीज़ तो आप ना किसी भी किताब का पारायण करो, चाहे वो सच्चा चरित्र हो या आप जिसको भी मानते हो, एक नियमित रूप से ना 40 दिन का 45 दिन का अध्याय शुरू करो। मन में विश्वास रख के डेफिनेटली आपको कोई ना कोई राह ज़रूर दिखाई देगी जिससे आपकी लाइफ में बदलाव होगा। नेक्स्ट बाबा आपको एक और चीज़ बोल रहे हैं कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, जैसे डॉगीज़ हो गए। मैं हर बार बोलती हूँ, हम चाहे हमारे पास ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, लेकिन हम एक डॉगी की, पशु बर्ड्स की हम मदद ज़रूर कर सकते हैं। बाजरा, पानी, डॉगी को ब्रेड खिलाना हो गया, दूध पिलाना हो गया, ये ज़रूर करो। कहीं ना कहीं जो रुकावटें आपकी लाइफ में आती है, आपको लाइफ में अंधेरा दिख रहा होता है, तो प्रकाश की किरण उनके खाए हुए भोजन, कहते हैं ना दुआ मुस्कुराहट जो मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान है ना, देखो कि हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर हम किसी का पेट भरने में, चाहे वो छोटा ही जीव क्यों ना, अगर हम सक्षम हैं तो हम पर बाबा की कृपा है, और हम अगर ये कर रहे हैं तो हम बाबा की तरफ ही तो चल रहे हैं, हम बाबा के सिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी तरफ बाबा बोल रहे हैं, देखिए आपकी ना पीछे की लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसे बाबा कहते हैं कि उसे ख़त्म करो, मतलब उसको डिलीट मारो अपने इस चैप्टर में से। जब तक आप डिलीट नहीं मारोगे, उन सब जगहों पे रुके रहोगे, तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिस वजह से आप दुख में हो, पीड़ा में हो, कहीं ना कहीं आप परेशान हो। तो बाबा बोल रहे हैं आप उन चीज़ों को पहले डिलीट करो और अपनी आगे की तरफ जाओ। तभी जब मन आपका शुद्ध हो जाएगा ना, आप अपनी सभी स्मृतियाँ, परेशानियों और चिंताओं को छोटा करें। मतलब कहीं ना कहीं बाबा का देखो यही हिंट है, आप इसको बढ़ा रहे हो, पीछे की चीज़ें सोचे जा रहे हो और फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, और जो पास्ट है उसके बारे में, लेकिन जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि घबरा मत, मैं कहीं ना कहीं तेरे साथ हूँ। देखिए बाबा ने लास्ट कार्ड में एक चीज़ बोली है आपके लिए कि आप चुंबक की तरह बनिए। मतलब ना आपकी पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ रहे, आप एक नेगेटिव थॉट से जुड़े हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स जो आप इतना सोच रहे हो ना, आप उसी की वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करोगे तो देखना आपकी लाइफ फिर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण या मुस्कुराना शुरू कर देगी। ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। जिन्होंने भी वाइट फ्लावर चूज़ किया है, आपको बाबा ने एक सॉल्यूशन बताया जो आप खुद अपनी मदद कर सकते हो। आप नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा, खुद ब खुद, और फिर बाद में नेगेटिव ही हुए जा रहे हो, तो उन नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। जैसे ब्लैक अगर हम कंबल करके गर्मी में बैठे रहेंगे तो वो बेवकूफ़ी है ना, तो उस कंबल को हटाओ और एसी के मज़े लो। धीरे धीरे लाइफ ज़रूर बदलेगी, बस बाबा की तरफ चलते चलो। चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया था वाइट फ्लावर का, अब मैं सेकेंड कार्ड आपके सामने रख रही हूँ जो है रेड फ्लावर का। चलिए देखते हैं जिन्होंने रेड फ्लावर चूज़ किया है उन्हें बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड है, देखिए इसमें बाबा बहुत ही प्यार से देख रहे हैं और बाबा कह रहे हैं ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सब सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए इसमें जो हिंट आया है और बाबा की जो पिक्चर्स है उसमें बाबा जानते हैं कि आपका समय ना थोड़ा परेशानी वाला चल रहा है और वो कड़वी दवाइयाँ खिला के ना आपको वो भी खुश नहीं है, लेकिन लाइफ में ज़रूर आगे कुछ उस कड़वी दवाइयों के बाद सुख में है। देखिए कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हमें खाने का मन नहीं करता, हमें सुबह दोपहर शाम का एक डोज भी रखनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब हमारा बॉडी है, हमारा हेल्थ इश्यूज़ है, वो जब हम स्वस्थ जीवन जीते हैं तो हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये मुश्किल का समय मैं भी जानता हूँ चल रहा है, कड़वी दवाइयाँ भी तुझे मिल रही हैं, लेकिन घबरा मत, कहीं ना कहीं तेरी ज़िंदगी, तेरे दिन बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे। चलिए सेकंड है, देखिए बाबा बोल रहे हैं आपके साथ जो भी हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं मालिक की मर्जी भी है, उसमें कुछ कर्म कट रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो कट रही हैं, अगर वो चीज़ अभी नहीं काटी जाएगी तो लाइफ में आगे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाबा बोलते हैं कि आप अपने मालिक पर विश्वास करो। जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा बिच्छू अगर हमें डंक मार जाए और चींटी डंक मार जाए, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप छोटी चीज़ को छोटी लो, बड़ी मत बनाओ। कहीं ना कहीं आप छोटी चींटी के डंक को बिच्छू की तरह लोगे तो आप टेंशन और स्ट्रेस में खुद ही रहोगे। थर्ड कार्ड है, देखिए ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, तो मतलब आपकी लाइफ में जो भी बुरे अध्याय हैं, जो भी बुरे चैप्टर चल रहे हैं, ये जो भी आपने सहा है, ऐसा मत सोचो कि वो दिन ऐसे ही रहेंगे, आपके भी दिन बदलेंगे, क्योंकि बुरे अध्यायों के बाद अच्छे अध्याय ज़रूर आते हैं। बस अपने पर थोड़ा विश्वास रखो, जो आपकी सोच है ना उसको पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ते जाओ।
नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, बाबा ने देखो इसमें आपको बोला है कि परेशान मत हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित मिलेगा। इसमें बाबा ने आपको मतलब एक बहुत स्ट्रांगली चीज़ आई है कि जो आपकी किस्मत में है ना उसको आपसे कोई खींच नहीं सकता। ज़रूर ऊपर नीचे समय लग सकता है, लेकिन जो तेरा हिस्सा है वो तुझे बाबा ज़रूर देंगे। मतलब इसमें बाबा का ये आया है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं आप वही दान पुण्य करते रहो। देखो ज़रूरतमंदों की सहायता जितनी अपने हिसाब से आप कर सको करो। अगर हम 7 दिन भी एक डॉगी को नियम से दूध पिलाते हैं तो हमें अंदर से ना एक खुशी मिलती है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स के बाद भी कहीं किसी तरफ कुछ ध्यान किया, कुछ दान पुण्य का कार्य किया। देखिए ज़िंदगी इसी पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर ध्यान देना होगा। देखिए बाबा बोल रहे हैं मौन की भाषा सीखिए। इसमें आपको बाबा एक चीज़ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आर्ग्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, या चाहे आपको कोई समझाने वाला फैमिली मेम्बर हो या कुछ भी हो, तो मौन रहिए। एक चुप्पी बहुत ज़्यादा सुखदायक होती है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार खींचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं, या एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहोगे तो खुद को ही दुख दे रहे हो। आप शांत रहोगे, आपका मन भी शांत रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे पता चलेगा आप बेतुकी बातों पर बहस कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं। दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है। देखिए जो आपकी लाइफ में दुख चल रहा है ना, जिन्होंने भी ये रेड रोज़ चूज़ किया है उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत दुख चल रहे हैं, अचानक सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बाबा उनको साफ साफ बोलना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना आप स्वीकार नहीं रहे हो चीज़ों को। अगर आप स्वीकार लोगे ना तो ये दुख आपकी लाइफ में से धीरे धीरे खुद ही हटने लग जाएंगे। मतलब जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएगी, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। नेक्स्ट कार्ड है आपका, देखिए आपका बाबा कहते हैं कि कहीं ना आप इन सब परिस्थितियों में भी अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के बैठे हो। शायद आपकी जगह कोई और होता तो काफ़ी हिल चुका होता या काफ़ी परेशान हो चुका होता। तो वो चाहे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिसका आप सामना कर रहे हो, लेकिन बाबा आपको बोलते हैं कि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है, इसलिए घबराओ मत। समाधान आपको मिलेगा। जितना जितना आप बाबा के करीब होगे, जितना जितना उन पर ध्यान से, कहते हैं ना, प्रेम अपना न्यौछावर करोगे, बाबा भी आपका हाथ उतनी ही मजबूती से पकड़े रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 2 कार्ड रह गए हैं। देखिए अपने किसी भी ना, मतलब एक मन में बनाई हुई बात पर विश्वास मत करिए कि आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला ऐसा कर सकता है या सामने वाले ने ऐसा किया है या कोई मेरे साथ गलत कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो मन की धारणा है ना, ये जो बनी हुई है, इस पर ट्रस्ट मत करो। ये सिर्फ भ्रम दे रही है, दुख दे रही है। जब तक खुद आंखों से देखो नहीं, कानों से सुनो नहीं, तब तक उस चीज़ पर यकीन मत करो। मतलब अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक झूठी उम्मीद में मत बांधो। लास्ट आपके लिए है, बाबा कह रहे हैं कर्मों की शुद्धि। मतलब कहीं ना कहीं अपने कर्मों को देखिए बढ़ाइए। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें भूल गए हो पीछे, चाहे कर्म करना या कुछ नियम से नहीं कर पा रहे हो, और अगर नियम से कर भी रहे हो कुछ चीज़ें तो मन में बस ये है कि मुझे करना है, तो वो करने वाला भाव नहीं करो, ऐसा भाव के साथ करो जिससे आपके जो कर्म हैं, जो पूर्व जन्म के, जो कहीं ना कहीं जीवन में अचानक दुख देने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे मुक्त हो सको। ये येलो फ्लावर चूज़ किया, उनके लिए बाबा कार्ड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, अब हम उस तरफ बढ़ते हैं। बाबा ने बोला है परमात्मा एक है, दैविक एक रूपता बोली है। मतलब बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन अगर आप एक को भी प्रणाम करते हो और वो मन से करते हो तो वो सबको प्रणाम पहुँचते हैं। तो अपने मन में अगर कोई भाव आता हो कि आप पहले कभी किसी के साथ जुड़े थे, अचानक अब आप इनके साथ जुड़ गए, जो एक नॉर्मली बंदे के मन में आ जाता है, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको पहले मानता था तो मेरे काम होते थे, या मैं मानती थी तो काम होते थे, आज अचानक, तो अपने मन में से ना सबसे पहले कह रहे हैं इस चीज़ को हटाइए। कहीं ना कहीं ये रुकावट है। सेकंड है आपका कार्ड में श्रद्धा और सबरी। मतलब बाबा बोल रहे हैं अपना विश्वास रखो और समय का इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम डिज़र्व करते हो वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा। थर्ड में बाबा बोल रहे हैं हर रिश्ते की एक जीवन आदि। मतलब देखिए इसमें क्या है कि हर रिश्ते का एक टाइम होता है। कभी कभी होता है ना कि हमारी किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है या रिश्ता है हमारा, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, अचानक सब कुछ ख़राब होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं उसकी भी ना कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड होता है। या तो उसको आप बहुत समझदारी से चल सकते हो, संभल सकते हो, और कुछ ऋणानुबंध ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित टाइम होता है, उस निश्चित टाइम के बाद आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता और आप वो अलग भी हो
जाते हो। जैसे कई गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और अचानक पता चलता है कि वो रिलेशनशिप में रहे लेकिन एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई, तो बाबा बोलते हैं ये सब ऋणानुबंध है। जिसके साथ जितना ऋणानुबंध था वो पूरा हुआ, लेकिन अगर उस ऋणानुबंध से ज़्यादा भी हम उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? एक यही होगा ना कि आप एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बनते हो और एंड में डिवोर्स हो जाता है। तो मतलब कुछ ऐसे ऋणानुबंध कुछ मित्रों के साथ होते हैं, एक टाइम पीरियड तक 10-20 साल तक बहुत अच्छा सब कुछ चलता है, अचानक ही ऐसा होता है एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो बाबा कह रहे हैं सब ऋणानुबंध पर ही डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाबा बोलते हैं, देखिए बाबा इसमें बोल रहे हैं सबसे पहले कि आप ना मतलब कहीं ना कहीं एक योगा करना शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है वो योगा से कहीं ना कहीं हटेगा। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, उसके लिए भी वो बोल रहे हैं मन शांत रहेगा, विचलित नहीं होगे। तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखिए टेंशन और प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो बाबा जिन्होंने येलो फ्लावर चूज़ किया उनके लिए योगा बोला है, तो आप योगा करिए। अच्छा, इन आपने जिन्होंने येलो फ्लावर चूज़ किया है, बाबा ने बोला है कि वो स्वप्न में आएंगे और कोई ना कोई संकेत देंगे, उस इशारे को समझना, वो आगे भविष्य में कारगर होगा। स्वप्न में बाबा का आना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब बाबा नेक्स्ट आपके लिए कार्ड में बोल रहे हैं, देखिए इस कार्ड के द्वारा आपको कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी हेल्थ इशू से चल रहे हैं ना, अगर आप नियम से हेल्प करने लगेंगे तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ में बहुत अच्छा अचानक फ़र्क लगने लग जाएगा। किसी को कहते हैं दमे की प्रॉब्लम है, किसी को कहते हैं कुछ और इश्यूज़ हैं, लेकिन जब एक जीव को आप लगातार नियम से कुछ ना कुछ दे रहे हो, वो तृप्त होके जा रहा है, तो आपके जो कष्ट है ना वो जीवन में से अपने आप ही चले जाते हैं। और क्या पता किसी के साथ कोई ऋणानुबंध हो कि कोई पक्षी के रूप में, कोई कुत्ते के रूप में आए और आपके हाथों से अपना खाकर ऋणानुबंध पूरा करे और आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाओ। देखिए बाबा की बातें बाबा ही जानते हैं और बाबा की करनी बहुत अलग और निराले तरीके से होती थी अगर आप सच्चे चरित्र के पार्ट रीड करते हो तो। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें मैं अभी बात ही कर रही थी सच्चे चरित्र की, और आप फोटोज़ में देख सकते हैं ये सच्चा चरित्र है। तो बाबा बोल रहे हैं आप सच्चा चरित्र रीड करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मन और कहते हैं ना बुद्धि एकदम शांत से रहने लगेगी और मन काफ़ी प्रसन्नचित रहेगा। काफ़ी प्रश्न के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे अपने जीवन से जुड़े। अब है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। देखिए अगर आप किसी के साथ अच्छी सोच रखते हैं, चाहे वो आपके लिए नेगेटिव सोच भी रखे, लेकिन आप अगर अच्छे सोच रहे हो ना तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसके साथ नहीं, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। कोशिश करिए कि किसी का दिल मत दुखाइए। देखिए बोल वो चीज़ है ना, आज हम किसी को बोल दें लेकिन जब उसके मन में कितने गहरे अर्थ करके जाता है ये वही जानता है। हाँ ये भी है कि आज के टाइम पे दूसरे भी हमसे बहुत बुरे तरीके से कई बार बोल जाते हैं, तो हमें लगता है उसका जवाब दो। आप जवाब मत दीजिए, आप बाबा पे छोड़ दीजिए। आप बोलिए कि बाबा मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि आप हो जवाब देने के लिए। तो सोच भी अच्छे रखिए, शब्दों को भी थोड़ा काबू करिए और अच्छे कार्य करते जाइए। आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि बाबा आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट को आप कहीं ना कहीं तोड़िएगा मत, दृढ़ रहिए। नेक्स्ट कार्ड में आया है, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। मतलब कई बार होता है ना हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम हर चीज़ में बहुत जल्दी डर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं हर चीज़ में। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप वो चीज़ को छोड़िए। आप अच्छे हैं लेकिन आप स्ट्रांगली चल नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। आप बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, पल भर में हाँ करते हो, अगले ही पल ना कर देते हो। तो बाबा कह रहे हैं अच्छे होने के साथ थोड़ा स्ट्रांग बनिए। चलिए लास्ट जो कार्ड है, पीड़ा। बाबा जानते हैं आप देखिए किसी न किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो बाबा बोल रहे हैं उसके भी पूर्ण होने मतलब सही होने का टाइम आने वाला है, बस घबराओ मत, धैर्य रखो। चलिए आज मैंने आपको तीनों ही कार्ड्स जो 3 फ्लावर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये फ्लावर्स है। देखिए मैं सबसे यही कहती हूँ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का सिर्फ मेन रीज़न यही होता है कि आप मेरी वीडियोस को देख सकें और आपके लाइफ में जो बाबा मैसेज देना चाहते हैं। एक ने मुझे बोला था कि लाइफ मेरी कब बदलेगी। नेक्स्ट वीडियो मैं यही बनाऊँगी कि लाइफ में कब जो ये चीज़ें चल रही है सब ऐसे ही चलेगा या लाइफ आगे चेंज होगी। चलिए ओम साई राम।